ये राजा रैबिट बहुत ही खतरनाक है। इसके राज्य में प्रवेश करने के बाद तुम्हारी सभी शक्तियाँ काम करना बंद कर देगी। नहीं नहीं विलियम, अब ऐसा नहीं होगा। मेरे ऊपर बाहरी किसी भी जादू का कोई असर नहीं होता। तुम बेफिक्र रहो, राजा रैबिट का जादू मेरे ऊपर कोई असर नहीं कर पाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आसानी से उस राजा रैबिट को हरा सकते हैं। लेकिन तुम यहीं रुको, अगर कोई खतरा हुआ तो तुम महल के अंदर आ जाना। इतना कहकर विलियम जादुई मछली को लेकर राजा रैबिट के दरबार में पहुंच जाता है। ये लो राजा रैबिट, मैं जादुई मछली को लेकर आ गया हूँ। चलो अब राजकुमारी को आजाद कर दो। मैं जानता था विलियम कि तू इस जादुई मछली को जरूर पकड़ कर लाएगा। अब मैं इस जादुई मछली की मदद से इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनूंगा। तभी राजा रैबिट की नजर मछली के सिर पर पड़ती है। वहाँ से मणि को गायब देख राजा रैबिट हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? इस जादुई मछली के सिर पर एक जादुई मणि थी, वो कहाँ है? वो जादुई मणि मेरे पास है। अगर तुझे वो मणि चाहिए तो पहले तू राजकुमारी को आजाद कर, उसके बाद ही मैं वो मणि तुझे दूंगा। अरे मूर्ख, तू मेरे सामने शर्त क्यों रख रहा है? तू अच्छी तरह जानता है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तेरा टेटुआ दबाकर तुझसे वह जादुई मणि छीन सकता हूँ। इसीलिए कहता हूँ, ला सीधी तरह वह मणि मुझे दे दे, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। देख, मैं भी आखिरी बार तुझसे कहता हूँ, अगर तुझे वह जादुई मणि चाहिए तो पहले तू राजकुमारी को आजाद करके मेरे सामने ला, तभी मैं तुझे जादुई मणि दूंगा। अच्छा, तू इस तरह नहीं मानेगा। ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। लेकिन राजा रैबिट की धमकी का विलियम पर कोई असर नहीं होता और वह मुस्कुराने लगता है। अरे ये क्या, मेरी धमकी सुनकर तू मुस्कुरा रहा है? मैं जानता था रैबिट कि तू मेरे साथ दगाबाजी करेगा, इसीलिए मैं सारी तैयारी करके आया हूँ। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये क्या, तू तो यहाँ अकेला आया है और मुझे ही धमकी दे रहा है? ठहर जा। इतना कहकर राजा रैबिट विलियम को एक बड़े पिंजरे में कैद कर देता है। तभी विलियम सीटी बजाकर हाथी को अंदर आने का इशारा कर देता है। विलियम की सीटी की आवाज सुनकर हाथी फौरन महल के अंदर पहुंच जाता है। हाथी को देख राजा रैबिट हैरान हो जाता है। अरे ये हाथी यहाँ कैसे आ गया? चलो सिपाहियों, पकड़ लो इस हाथी को। लेकिन तभी हाथी अपनी सूंड लंबी करके सभी सिपाहियों को एक साथ उसमें लपेटकर दूर फेंक देता है। अरे बचाओ, कोई मर गए रे। इस तरह सभी सिपाही महल से बाहर निकलकर दूर आसमान में उड़ जाते हैं। अरे नहीं, ये हाथी तो बहुत ही बलशाली है। इसके पास अद्भुत शक्तियाँ हैं। मुझे कुछ करना होगा। राजा रैबिट अपनी जादुई छड़ी से हाथी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी हाथी अपनी सूंड से आग निकालकर राजा रैबिट का सिंहासन जला देता है और वह आग देखते ही देखते पूरे दरबार में फैल जाती है। तभी हाथी उस लोहे के पिंजरे को तोड़कर विलियम को कैद से आजाद कर देता है और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर महल के बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ राजा रैबिट उस आग में बुरी तरह फंस जाता है। तभी राजा रैबिट देखता है कि उसकी जादुई छड़ी में भी आग लग गई है। वह उस आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जादुई छड़ी जलकर राख हो जाती है। अरे नहीं, मेरी जादुई छड़ी जल गई। अरे अब मैं इस आग से कैसे बाहर निकलूं? अरे कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे इस आग से बाहर निकालो। अरे नहीं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी राजा रैबिट उस आग से नहीं बच पाता और उस आग में बुरी तरह जलकर मर जाता है। राजा रैबिट के साथ ही वह जादुई मछली भी उस आग में जलकर मर जाती है। इस तरह उस बुरे राजा का अंत हो जाता है। उसके बाद विलियम राजा रैबिट के कमरे में पहुंच जाता है और वहां रखी अपनी जादुई अंगूठियां ले लेता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है। कोई बात नहीं विलियम, तुम तो मेरे दोस्त हो और दोस्त की मदद करना दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। अच्छा, अब मेरा जाने का समय हो गया है।
तुम्हें जब भी मेरी जरूरत महसूस हो तो आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए वहां पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर वह हाथी अदृश्य हो जाता है। उसके बाद विलियम राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने राज्य पहुंच जाता है। विलियम और राजकुमारी को देख राज्य के सभी लोग खुश होकर नाचने लगते हैं। ये लीजिए महाराज, मैं राजकुमारी को लेकर आ गया हूँ। चलिए वैद्य जी, अब आप जल्दी से राजकुमारी को दवाई खिलाकर इसे ठीक कर दीजिए। विलियम की बात सुनते ही वह वैद्य फौरन जादुई जड़ी बूटी के पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़कर राजकुमारी को खिला देता है और देखते ही देखते राजकुमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विलियम, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकते। अब हम अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन विलियम राजकुमारी से शादी करने से इनकार कर देता है। नहीं महाराज, मैं राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में बिताना चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरी जिंदगी खतरों से भरी है, इसलिए मैं शादी करके राजकुमारी की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता। इतना कहकर विलियम वहाँ से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उस राज्य के सभी लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहती। उसी राज्य में चंगू नाम का एक आदमी रहता था। वह पेशे से एक धोबी था। एक दिन चंगू अपने गधे के साथ कहीं जा रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ी सोने की चिड़िया आ जाती है। उस चिड़िया का बड़ा आकार देख चंगू घबरा जाता है। अरे नहीं, इतनी बड़ी सोने की चिड़िया कहाँ से आ गई? हे भगवान, इसका आकार तो पेड़ से भी बड़ा है। तभी वह सोने की चिड़िया अपनी जीभ लंबी करके चंगू और उसके गधे को उसमें लपेट लेती है। अरे नहीं, छोड़ दे मुझे। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों पकड़ रही है? अरे कोई मेरी मदद करो। अरे हे भगवान, कोई मुझे बचाओ। लेकिन चंगू को बचाने वहाँ कोई नहीं आता और वह सोने की चिड़िया चंगू और उसके गधे को निगलकर हवा में उड़कर वहाँ से दूर चली जाती है। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल जाती है। लेकिन फिर दूसरे दिन वह सोने की चिड़िया एक औरत को उठाकर ले जाती है। इस तरह देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वह सोने की चिड़िया बहुत सारे लोगों को उठाकर ले जाती है। इस वजह से पूरे राज्य में खलबली मच जाती है और एक दहशत का माहौल कायम हो जाता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।